लो जी भाई, आज मैच खत्म हो गया। राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा बता दिया कि भाई जब तक वैभव सूर्यवंशी खेलता रहेगा तब तक राजस्थान रॉयल्स को कोई रोक नहीं सकता। वो अकेला सबके लिए भारी है। उसे बच्चा समझकर लोगों ने बहुत सारी बातें की। हो सकता है लोगों ने कहा कि अरे ये तो 14 साल का नहीं, 17 साल का लगता है, 19 साल का लगता है। मैं तो कहता हूँ ये 20 साल ही क्यों ना लगे, पर आईपीएल में अच्छे अच्छों को धो तो रहा है मेरे भाई। चलो आज बात कर देते हैं कि सीएसके के साथ हुआ क्या। सीएसके के साथ एकदम कॉम्प्रोमाइज फैक्ट हो गया। मैं बता सकता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी 6-7 मैचेस के लिए बाहर हो चुके हैं। पता नहीं क्यों, कारण क्या है कोई नहीं जानता। सो महेंद्र सिंह धोनी खुद एक धोनी है भाई, उनके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। दूसरा झटका लगा था डेवॉल्ट ब्रेविस, जो कि 4 मैचेस के लिए साइड स्ट्रेन की वजह से बाहर हो गए। तो मतलब इनको एक फोर्स चेंज करनी पड़ी। जो आप टूर्नामेंट के अंदर जाओगे, सबसे पहले तुम्हें बरसापाड़ा स्टेडियम के अंदर मैच हुआ, गुवाहाटी का जो सेकंड होम ग्राउंड है, और रियान पराग यहीं से आते हैं गुवाहाटी से। तो उनका, तो आप समझते हो उनको पिच के बारे में मालूम है, ग्राउंड के बारे में मालूम है, सब कुछ मालूम है। इट इज़ अ होम ग्राउंड टू देम। उसके बाद वो टॉस जीते और सीएसके को कहते हैं कि आप बैटिंग कीजिए, क्योंकि उन्हें मालूम था पिच बहुत दिन से ढका हुआ था, बारिश हो रही थी, तो पेस होगा इसके अंदर। और वैसा ही हुआ। टीम सिलेक्शन हुई, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष वात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान इसमें 12th इम्पैक्ट प्लेयर की तरह थे। और बाकी सारे जो प्लेयर थे उन्होंने चूज किया था, लेकिन समय आते ही जैसे ही बैटिंग स्टार्ट हुई, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग बहुत गंदी थी, नहीं चले। और खास करके जिस तरह संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए, मैं आपको एक बात कह दूं यार, सीएसके के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग कर लेते हैं और अच्छा करते हैं तो भैया ये सीएसके बहुत आगे जाएगी। इवन दुबे साहब, दुबे जी को भी देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत हड़बड़ी में थे। अपने आप को जिस तरह उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेला, उस तरह खेले तो शायद वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं कुछ हो भी सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? उसके बाद पूरी बैटिंग कोलैप्स करती है। सरफराज खान जो इम्पैक्ट प्लेयर थे वो बैटिंग करने आ जाते हैं, जिसने कभी नहीं सोचा। मैथ्यू शॉर्ट जो ओपनर है उनको 2 डाउन। आयुष मात्रे को पेस समझ में नहीं आई, ग्लव्स में क्लिक करके आउट हो गए। संजू सैमसन को बहुत अच्छा बॉल मिला था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह की बैटिंग करते हैं मुझे समझ में आया कि क्या बैटिंग किया। फाइनली यदि जेमी ओवर्टन 43 रन नहीं मारते तो शायद ये 100 के नीचे भी उतर जाते। सो निर्धारित 19.4 ओवर के अंदर 10 विकेट पे 127 रन बनाते। भाई ऐसे बैटिंग करोगे? इस तरह अपने आप को बेस्ट टीम मान रहे हो क्या? मतलब इसी के लिए आपने कार्तिक शर्मा को लिया था, इसी के लिए से आपने उन पे 11-11 करोड़ खर्च कर दिए थे। एनीवे अब तो जो हुआ सो हुआ। बॉलिंग भाई राजस्थान वालों ने धमाकेदार की, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। नांद्रे बर्गर को पहले भी मैंने देखा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर 26 रन, 6.5 का इकोनॉमी के साथ उसने 3 विकेट लिए। उसके बाद जोफ्रा आर्चर भाई 4.8 के इकोनॉमी से बहुत लोगों ने जोफ्रा का मजाक उड़ाया था कि बॉलिंग नहीं कर पाते, सिर्फ पेस से उनको पेस को अट्रैक्ट करो और वो डिविएट हो जाते हैं। लेकिन भाई दिखाया बंदा में क्या टैलेंट है यार। मतलब 4 ओवर 19 रन, 4.8 का इकोनॉमी है यार। उसके बाद ब्रिजेश शर्मा आते हैं 5 तो सबने अच्छी इकोनॉमी। संदीप शर्मा 1 विकेट लेते हैं, वो भी 8-2 की इकोनॉमी है। बिश्नोई 4-3 की 5-3 की इकोनॉमी से बॉलिंग है। और रविंद्र जडेजा 3 ओवर करते 6 के। तो भैया जिस तरह का रन बना है उस हिसाब से देख लो तो 127 तो भैया अच्छी तो होनी होगी तभी। उसके बाद फिर बैटिंग करने के लिए भाई आरआर उतरती है। आरआर की बैटिंग देख के मेरे तो दांतों तले उंगली दबा दी मैंने भाई। मैं बोले हुआ क्या ये भाई साहब? इट इज नॉट नॉर्मल थिंग व्हाट हैज हैपेंड। मैं सिंपल सी बात करूं, जिस तरह की बैटिंग वैभव सूर्यवंशी ने की है उसको तो देख के दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले ओपनिंग करते हैं वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। वैभव सूर्यवंशी जिसके लिए अभी भी वही बात कहूं कि बॉस, उसके लिए राजस्थान रॉयल्स ने 10 करोड़ रखे थे। अभी वो स्टोरी में लगाने वाला हूँ, 10 करोड़ रखे थे। तो जिस बंदे के ऊपर 10 करोड़ खर्च करने को तैयार है, वो भी अनकैप प्लेयर, मतलब उस बंदे के टैलेंट पे कितना भरोसा होगा। बरूचा ने कह दिया था
राजस्थान रॉयल्स के मालिक को कि 10 करोड़ रखिएगा टीम में, यदि इसके पीछे जाएंगी तो 10 करोड़ तक हम जाएंगे। ये भरोसा था इस टैलेंट के ऊपर, और उस टैलेंट को पहले ही टूर्नामेंट के पहले ही बॉल में छक्का मारकर वैभव ने बता दिया था। उसके बाद कुछ अच्छे शॉट्स खेले, कुछ अच्छे और सेंचुरी बनाई, लेकिन इस बार तो वो पुख्ते तौर पे जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं, आप समझिए कि मतलब यशस्वी जायसवाल 36 गेंद में 38 रन बनाते हैं, 3 चौके 1 छक्का, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 52 रन बनाते हैं 17 गेंदों में, फास्टेस्ट फोर्थ फास्टेस्ट आईपीएल हिस्ट्री के 50 रन बनाने में, 305 का स्ट्राइक रेट, मतलब पागल कर दिया यार, पागल है। मतलब उसको ये भी डर नहीं है कि मैं अगले बॉल में आउट हो जाऊं, तो बोला भैया हम तो हैं तो मारेंगे ही, बॉल आएगा और हम मारेंगे। तो भाई जिस तरह की बैटिंग उसने की उस तरह से एक तरफा कर दिया। मतलब आप सोचिए 12.1 गेंद में उसने 128 रन बनवा दिए। तो भैया आई थिंक प्रॉब्ली वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग इन अ डिफरेंट प्लैनेट। इसी प्लैनेट के ऊपर, इसी पिच के ऊपर कोई और नहीं खेल पाया, लेकिन ये खेल गया। आप सोचिए कि किस तरह का टैलेंट है ये। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी टिकने वाले हैं कि जाने वाले हैं? देखो जिस तरह की बैटिंग वो करता है यार, एक दो चांसेस तो मिलने ही पड़ेंगे। एक दो चांसेस नहीं मिलना तो फिर तो भाई वैसा ही है। और हर बॉल पे ये मारता है, ऐसा नहीं इसको लगता है कि भैया मारना है तो मारेंगे और कूटेंगे और पीटेंगे। तो इसी तरह के मैचेस देखने के लिए भाई राजस्थान रॉयल्स को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और दूसरी बात भाई, वैभव सूर्यवंशी ने मामूली गेंदबाजों को नहीं मारा, इसने मारा मैट हेनरी को मारा, इसने खलील को मारा, अंशुल कंबोज को मारा, नूर को मारा, सबको ठोका और पूरे शिद्दत से ठोका। तो भाई ये आगे बिहारी तो सब पे भारी है।